नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म प्रमुख धर्म है, पर प्रकृति तो सृजन पालन और विनाश पर टिकी है और इन्हीं से संतुलित होती है। ऐसे में कृपया ये बताएं कि प्रकृति को रखते हुए जैन धर्म का पालन कैसे होगा, कृपया समाधान करें। हमारे यहाँ इसी प्रकृति के नियमों को देखते हुए हिंसा के भेद किए। अनर्थ मूलक हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, स्वाभाविक हिंसा। तो सबसे पहले तो जो हमारी अनैतिक हिंसा का त्याग करने को लिए कहा, जिससे प्रकृति हमारे बीच में कहीं बाधक नहीं बनती। प्रकृति हमें कहीं नहीं कहती कि तुम ये अनैतिक हिंसा करो, किसी का मर्डर कर देना, किसी को उड़ा देना, किसी को कर देना, ये सब अनैतिक हिंसा कहलाती है। दूसरी हिंसा एक संकल्पी हिंसा होती है। संकल्पी का अर्थ होता है अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए। जरूरी नहीं है जिंदगी में उनके बिना भी हम जी सकते हैं, उस हिंसा के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन अपने शौक के लिए, मनोरंजन के लिए। जैसे शिकारी है, शिकार खेलता है, और भी जो हिंसाएं संकल्पी शौक के लिए होती हैं, इस हिंसा के लिए हमारी प्रकृति कहीं बाधक नहीं बनती है। प्रकृति कहीं नहीं कहती कि आप ये संकल्पी हिंसा करें। अब प्रकृति का जहां पर हिंसा और सृजन की बात आई, वहां से हमारे आचार्यों ने विरोधी हिंसा को कहा और गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा को छूट दी। उनका विरोधी हिंसा में जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो आपके आजीविका में बाधक है, आजीविका के लिए करना पड़ती है, जो आपकी जिंदगी चलाने के लिए करना पड़ती है, ऐसी विरोधी हिंसा के लिए जैन दर्शन ने श्रावक के लिए कहा, इसको धर्म से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, ये पापी की कोटि में नहीं आएगा, ये हिंसक की कोटि में नहीं आएगा, ये देश वृत्ति की कोटि में आएगा। खेती कर रहा है, विरोधी हिंसा आएगी उसमें। और भी कई, जैसे मान लो इसको फोड़ा हो गया, कीड़े पड़े हुए हैं उसमें, तो वह विरोधी अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए उनका विरोध करेगा, उनका बहिष्कार करेगा, उनको अलग करेगा। अब उन्हें मालूम है कि ये मर जाएंगे इसमें, फिर भी वह देशवृत्ति होने के कारण विरोधी हिंसा। फिर विरोधी हिंसा के भी दो रूप भी किए गए, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा। उद्योग के लिए जो हिंसा की जाती है उससे गुणस्थान नहीं गिरता, उससे वो अनंत संसार में नहीं पड़ता।
दोष तो है। फिर एक होती है आरंभी हिंसा, जैसे भोजन बनाना है, पानी की झाड़ू लगाना है, ये जिंदगी की अनिवार्य है। इस आरंभी हिंसा के लिए दोष कहते हुए इससे गृहस्थ का गुणस्थान नहीं गिरता, धर्म बराबर बना रहता है। वृत्ति जो है ये हिंसा दोनों उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा करते हुए भी इनके व्रत ज्यों के त्यों बने रहते हैं। व्रतों में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता, बस इनको वो अपनी आलोचना पूर्वक यह भी हिंसा है ऐसा मानता हुआ करता है। पूजा पाठ के लिए हिंसा होती है, पूजा पाठ करने में उनके दोष होता है। मूर्ति बनाएगा, मंदिर बनाएगा, अभिषेक करेगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में, अरे कौन कहता है ये हिंसा तुम्हारे जीवन का नाशक है? हिंसा तो है, हिंसा तो है, हिंसा को नहीं नकारा, लेकिन यह हिंसा आचार्यों ने स्वीकार करते हुए उपदेश दिया। स्वीकार करते हुए हिंसा से पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा, साबद्ध लेसौ बहु पुण्य रासौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। यानी साबद्ध करने में, पूजा पाठ करने में हिंसा होती है। साबद्ध लेसौ रंचमात बहु पुण्य रासौ, जैसे समुद्र में कोई एक जहर की बूंद डाल दे तो वो समुद्र का पानी मारक नहीं होता, जहर तो डाल दिया लेकिन वो मारक नहीं होता। इसी प्रकार से पूजा पाठ करने में जो हिंसा होती है गृहस्थ से, वह हिंसा उसके लिए पाप का कारण नहीं बनती। लोग कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते, दीप जलाने में हिंसा। अरे तुम क्या उन आचार्यों से बड़े हो? क्या वो आचार्य मूर्ख थे? क्या वो आचार्य अज्ञानी थे? कुंद भगवान के अज्ञानी थे, ते सब आचार्य अज्ञानी थे। उन्होंने अष्टद्रव्य में यदि दीप का वर्णन नहीं करते तो क्या बिगड़ता था? वो तो अहिंसा महावृत्ति थे। जितना भी उपदेश दिया है कोई गृहस्थों ने नहीं दिया, सब परम पूजनीय अहिंसा महावृत्तियों ने दिया, अध्यात्म वेदताओं ने दिया। दोनों पूजाओं, देवों को और मनुष्यों को लिए पूजा का प्रावधान सभी आचार्यों ने किया। और उन्होंने दीप शब्द क्यों रखा? निकाल देते दीप। वो कहते नहीं दीप में हिंसा होती है, अग्नि काय जीव मरते हैं। निकाल देते, क्या फर्क पड़ता है? उनको तो अधिकार था, दूसरा चीज रख देते कोई। और सीधी बात 6 रख देते, क्या अष्टद्रव्य से पूजा न करके षड्द्रव्य से पूजा हो जाती, क्या फर्क पड़ता है? पर एक भी आचार्य बता दें, अभी कोई आगम का वेत्ता जो हो, विद्वान हो, मूर्खों से नहीं पूछ रहा हूं जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो कभी पूजा ही नहीं करते, ये आलोचनाएं वही करते हैं जो मंदिर तक नहीं जाते, जो पूजाएं कभी जिंदगी में करते नहीं है। उनको क्या मालूम है कि क्या जैन धर्म क्या कहता है? एक भी आचार्य बता दें कुंद स्वामी से लेकर के आज तक जिसने अष्टद्रव्य में दीप का वर्णन नहीं किया हो। और गृहस्थों की पूजा में कह रहा हूं, मनुष्यों की, देवों की पूजा अलग, सब आचार्यों ने किया। एक भी आचार्य बता दो जिसने धूप का वर्णन नहीं किया हो। सब आचार्य जानते थे धूप अग्नि में खेती जाती है, सब ने वर्णन किया, यही ऐसे ऐसा वर्णन किया, उसमें से जो धुआं उठ रहा है कितने लोगों को पवित्र करता। अब सबको मालूम है कि अग्नि काय दीप जलेंगे। क्या आप उन आचार्यों से महान ज्ञानी है? और कोई एक आचार्य का बहुमत हो सो बात नहीं, सर्वसम्मति से पूरे आचार्य कहते हैं दीप और धूप इनमें हिंसा होती है, एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है। लेकिन वो हिंसा गृहस्थ के लिए आचार्यों ने उपदेश दिया, गृहस्थ के लिए कहा, स्वयं ने नहीं जलाया, लेकिन उपदेश तो उन्होंने नहीं दिया। हमें क्या मालूम था कि अष्टद्रव्य क्या होते? दीप और धूप का उपदेश आचार्य परमेष्ठियों ने दिया, भावलिंगी संतों ने दिया, किसी पंडित तो गृहस्थ ने नहीं दिया। उपदेश दिया उन्होंने, और हुआ उससे आज तक कोई भी व्यक्ति अष्टांगी धूप से किसी जीव का विनाश नहीं होता, कभी नहीं होता। और उसका जो धुआं उठता है ना, उस धुआं से आज तक किसी का विनाश नहीं, बल्कि ऑक्सीजन और होती है उसमें। इतना अच्छा धुआं होता है कि उसके सारे शरीर फेफड़े खुल जाते हैं। इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन ऑक्साइड नहीं है, ये प्रदूषण नहीं है, ये पर्यावरण शुद्ध करने वाला है। दीप और दीप का जो धुआं है पर्यावरण को शुद्ध करता है। तो ये हमारी जो धार्मिक पूजा के अंदर हिंसा होती है, इसके लिए भी एक हिंसा का रूप दिया। ये प्रकृति के लिए अनिवार्य है। पूजा बिना हिंसा के हो ही नहीं सकती, होगी। लेकिन उस हिंसा को आचार्यों ने स्वीकार करके कह दिया, नहीं, इन हिंसा के कारण से तुम क्रिया मत छोड़ देना। साबद्ध लेसौ वो पुण्य रासौ,
समंत्रभद्र जैसे पूज्यवर आचार्य, तार्किक आचार्य उसको स्वीकार करते हुए कहते हैं तुम बंद मत करना। और दूसरी बात, कितने मूर्ख लोग हैं ये स्वाध्याय करने वाले, ज्यादा नाटक करते हैं। अपने बैठने के लिए स्वाध्याय करेंगे तो कूलर लगाएंगे, कूलर। अब कूलर में कितना पानी जीव मर रहे बताओ। इनको दीपक जलने में हिंसा दिखती है मूर्खानंदों को, और जब स्वयं बैठेंगे तो कितना कूलर में, एक कूलर लगता भैया कितना पानी मरता जाता है, और वो कूलर का पानी कब छनता है। अब देखना, पानी गंदोदक के पानी में कीड़े पड़ गए, 24 घंटे में पड़ गए। अब वो कूलर का पानी, जो कूलर में बैठते हैं मंदिरों में, कह रहा हूं स्वाध्याय की गद्दियों पर, वो कूलर कब छनता है, छान के पानी डालते हो। काकरोच पड़ जाते प्रति समय, कहना नहीं, पूरी गर्मी में कभी कूलर पूरा नहीं साफ होता, और उस सारे कूलर के पानी जीव मरते रहते हैं, करते रहते हैं। कभी आज तक किसी ने प्रश्न उठाया कूलर नहीं बैठना, कूलर में नीचे बैठ के स्वाध्याय नहीं करना। तुम जैनी हो, कितने जीव मारते हो कूलर में, कितने जीव मारते हो। और धर्म के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर, स्वाध्याय की गद्दियों के नाम पर, ऊपर पंखा लगा, एसी चल गया। अब एसी में कितनी हिंसा है। देखो, जहां पर बिजली बनती है वहां नदी के जीव मगरमच्छ के मगरमच्छ कट जाते हैं। जब वो थर्मल पर गिरते हैं पानी, बिना छना पानी। एक बार कहीं थर्मल पे देखा था मैंने, वहां पर थर्मल जो होता है, बंदर गिर गया, ऐसा छार छार हो गया, उससे बिजली बनती है। कई लोग दीपक नहीं जलाते, बोले बिजली की हिंसा, अहिंसक आरती। एक अहिंसक आरती चलती है टॉर्च से अहिंसक आरती। उन मूर्खों को ये पता नहीं है ये टॉर्च का सेल बनता है ना, ये कितना खतरनाक है, कितने जीवों की हिंसा करता है। ये लाइट जलती है, पूरे नदी के असंख्यात त्रस्त जीव, एक इंद्रिय जीव, उस संगी पंचेंद्रिय जीव मरते हैं, तब ये लाइट आती है। बस कैप्सूल हिंसा है, यानी अब दिखती नहीं है। और ये दीपक की हिंसा, दीपक की हिंसा में मात्र यदि कोई मरेगा तो 4 इंद्रिय मच्छर गिर के मरेगा, बस अधिकतम मरेगा, सावधानी नहीं रखी तो। लेकिन बिजली बनते समय तो नियम से संगी जीव असंख्यात मरते ही हैं, और बिजली जल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, रात में स्वाध्याय चल रहा है, गद्दियों पे चल रहे हैं, आ कह रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं साहब। वो हिंसा उनको नहीं मिलती, क्योंकि वहां तो ठंडी ठंडी हवा आती है। वहां तो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। अरे वाह मूर्खानंदो। और इधर दीप और धूप में समानते, विचार तो करो, कितने बड़े बड़े आचार्य ऐसा करते हैं। तो ऐसी जीव हिंसा हमारे यहाँ विचार नहीं। जैन दर्शन बहुत विवेकपूर्ण दर्शन है। और ध्यान रखना, ये अभी एक बहुत अच्छा संस्मरण है, राजस्थान के ही है। एक व्यक्ति थे, वो हमेशा कहते महाराज ये गंदोदक फंदोदक में कुछ नहीं होता, ये शांति धारा फांति धारा कुछ नहीं होती, ये क्या है। बहुत अच्छा उनका पुण्य का उदय था, बड़े आदमी थे। एक दिन की घटना, यथार्थ घटना है, बहुत बड़े आदमी थे वो, पैसा। उनका इकलौता बेटा बीमार हुआ, बहुत सीरियस था, और वो एकदम आ गए। वे मुनियों को भी नहीं मानते, तो पूजा पाठ तो करते नहीं होते, सब ये जड़ की क्रियाएं हैं, ये सब क्या है इसमें, सब ऐसा करते थे। जब उनका बेटा बीमार हुआ, किसी ने उनसे, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी किसी ने कह दिया कि देखो आप शांति धारा कराओ। वो मेरे पास आ गए, मैंने तुम शांति धारा, ये तो जड़ की क्रिया है। मैंने भी चोटियां लिए बिना नहीं रहा। मैंने कि तुम कहां भटक गए, ये तो हम लोगों जैसे मूर्ख भक्तों के, हम लोगों के जो भक्त हैं ये मूर्ख लोग हैं ना, ये मूर्ख, तुम तो ज्ञानी आदमी हो, ज्ञानी मुमुक्षु, हा परमात्मा, आत्मा आत्मा, भगवान आत्मा। अरे तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम कहां यहां भटक गए आप, ये शांति धारा। मैंने कहा कि मेरे भैया ये शांति धारा आपके लिए कराने के लिए, बोले महाराज कल कराना जरूर है, बहुत सीरियस है। किसी ने कहा अभी गंदोदक भी रखा है हमारे पास। बोले कहाँ का गंदोदक, बोले हमारे यहाँ एक गंदोदक रखा है, हम वहाँ से सांगानेर से लाए थे, 99 की बात है। और वो गंदोदक के प्रति लोगों की श्रद्धा थी, तो किसी ने वो गंदोदक रखा था। और वो गंदोदक, मैंने कहा ये गंदोदक, ये तो बहुत पुराना हो गया। मैंने नकार दिया, मैंने कहा तू इतने दिन का गंदोदक क्यों रखे।
उसमें लौंग वगैरह डाली थी उसने, बहुत ज्यादा लौंग भरी थी उसमें। मैंने कहा ये गंधोदक तो नहीं देना चाहिए, यथार्थ कह रहा हूं, वो गंधो मैं मना कर रहा हूं, ये गंधोदक तो हमारी आदत हो गया, ये तो जीव पड़ गया, मैं तो नहीं इसको छुआ था। बेसज्जन जो जिंदगी में कभी गंधोदक, जिनको जो कह रहे हैं ना गंधोदक में कीड़े पड़ जाएंगे 24 घंटे में, वो व्यक्ति क्या कहता है, महाराज जी आप तो लगा दो। हमारी आदत गंधोदक है, 6-7 महीने से ऊपर हो गए इस गंधोदक को रखे हुए। बोले महाराज जी ये सब चीजें मत सोचो, आप तो मेरे बेटे को लगा दो। मैं मना कर रहा हूं। मैंने कहा आप तो ये कहते थे गंधोदक कुछ नहीं है, और ये 6 महीने का गंधोदक आप लगा रहे हो। बोले महाराज जी मुझे पुरानी याद मत दिलाओ, मैं प्रायश्चित करता हूं, कान पकड़ता हूं, आज के बाद कभी ये नहीं कहूंगा। अब मुझे अकल आ गई, मुझे बस ये कल जब होगा कल तो आप शांति धारा कराई देना। आज तो ये गंधोदक मेरे सामने, मैंने तो नहीं छुआ, मेरे सामने वो गंधोदक उन्होंने लिया और अपने बेटे को पोत दिया, और मैं मना कर रहा हूं। मैंने तुम अपनी जिंदगी भर की साधना भूल रहे हो, तुम तो कभी गंधोदक को माना ही नहीं। बोले महाराज जी अब विपत्ति आ गई है, बेटे के मरने का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो ये जितनी ज्यादा ये ढोंग नाटक करते हैं ना कि दीप में हिंसा, इनको मरने तक के लिए आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। जिन जिन लोगों ने पूजा का निषेध किया, दीप धूप का निषेध किया है, इनकी कभी समाधि मरण नहीं हो सकता, गारंटी है। और इनको मरने तक का पुण्य नहीं मिलता। तब उनको अकल आई और मैं चौंक के रह गया। मैंने कहा ये 6 महीना पुराना गंधोदक लगा लिया। जब कर्म फूटते हैं ना तो गधा के भी पैर धो के पीते हो बेटा। अभी तो जिनेन्द्र देव का गंधोदक ही 24 घंटे में दिया जा रहा है। ये तो साधु की कृपा है कि 24 घंटे में निपटा रहा है। कर्म और जिनेन्द्र देव का गंधोदक है, और जिस दिन तुम्हारे कर्म फूटेंगे गधा के भी पैर धोने को कोई कहेगा तो धोने चले जाओगे। बहुत विचित्र है। इसलिए जैनागम को समझो, ये हिंसा नहीं है, क्योंकि इस हिंसा में पुण्य रासौ दोषाय नालम। आचार्यों की वाणी पढ़ो ना। मैं अपनी तरफ से तो कहता नहीं। यदि आचार्य दीप धूप का विशेषण नहीं लगाते तो मेरी क्या औकात कि मैं कहता। लेकिन आचार्यों ने लिखा है दीप धूप और अखंड धूप, अखंड दीप, अखंड धूप और अखंड दीपों के उल्लेख आचार्यों ने वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार की हिंसा हमारे जैनाचार्यों ने प्रकृति के साथ बहुत बैलेंस बनाया है और श्रावक को इस मजबूरी से बचाया है। उन्होंने कहा मैं कैसे पूजा करूं, ये तो हिंसा हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सावध ले सो बहु पुण्य रासो। उन्होंने कहा मैं कैसे करूं आजीविका, इसमें हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा आरंभी और उद्योगी हिंसा तुम्हें छूट है। मैं कैसे हिंसा करूं, दुनिया कोई मुझे मार डालेगी। बोले विरोधी हिंसा तुम्हारी छूट नहीं है। 2 हिंसाओं पर आचार्य जैना दर्शन जोर देता है, अनैतिक हिंसा, शौक में हिंसा और संकल्पी हिंसा। जिसे संकल्पी हिंसा का अपन रूप ले लें तो संकल्पी हिंसा के ऊपर त्याग करने का जोर जरूर देता है। फिर भी संकल्पी हिंसा के त्याग किए बिना भी अविरत सम्यक दृष्टि स्वीकार कर लिया कि वो भी सम्यक दृष्टि है, भली अभी नहीं कर पा रहा है। तो ये जैन दर्शन ने प्रकृति के साथ बहुत बैलेंस मिलाया है। अज्ञानी लोग इसको समझ नहीं पाते। कोलकाता से निर्मल कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति के अभिषेक के समय पुजारी जन जिस स्टैंड पर, जिस रेलिंग पर खड़े होते हैं, वह हिस्सा श्री जी के कंधे पर जाता है और जिससे भगवान की अभिनय होती है। क्या कलश में लंबी नाली लगाकर अगर उसको दोष को दूर किया जा सकता है? लंबी नाली तो लगाई जा सकती है, लेकिन फिर प्रक्षाल नहीं होगा। प्रक्षाल करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि हमेशा भाव प्रधान धर्म होता है। ऊपर तक कंधा जाता है, नीचे उसकी लकड़ी डाल देना चाहिए, नीचे उस पर बिछा देना चाहिए। बड़ी मूर्तियों पर अक्सर होता ही है। अपन सीढ़ी भी लगाएंगे तो ऊपर जाना पड़ता है, तो ऐसा दोष नहीं आता। अपन मंदिर पर भी, शिखर पर भी चढ़ते हैं, शिखर के ऊपर नीचे भगवान बैठे। अब कलशारोहण चलना तो ठीक शिखर पर जाके पैर रखोगे। वहाँ हमारा अभिप्राय देखा जाता है कि आपका अभिप्राय क्या है, परिणाम क्या है। उसके लिए शक्यानुष्ठान जैसा हो वैसा करना चाहिए। परिणाम अपने जीवन में परिणामों का बहुत महत्व है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्तियों का एक ऐसा रूप बनाने में इसके बिना नहीं बनता। और खास तौर से पारसनाथ भगवान का तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे फन है।
यदि अपन पीछे से अभिषेक करें तो भगवान का फन है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में आपके भाव की प्रधानता रहती है। फिर भी जितना सावधानी बनती है उतनी सावधानी करना चाहिए। गांधीनगर ललितपुर से सविता जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री, नारी को निंदनीय क्यों कहा गया है? विश्वेल की उपाधि क्यों दी गई है? कृपया समाधान कर। कहीं मैंने तो पढ़ा नहीं, नारी को तो निंदनीय कहा है, लेकिन माता को, पुत्री को, स्त्री को नहीं कहा। तुम्हें सब नारियां क्यों दिखती हैं? तुम्हें नारियां क्यों? तुम्हारी आंखों में दोष है। और स्त्रियों को मिर्ची क्यों लगती है? वो नारी क्यों मानते हैं अपने आप को? मैं तो दोनों से कहना चाहता हूं, नारियों से कहना चाहता हूं, उनको इन पंक्ति पर बुरी क्यों लगता है? वे नारी क्यों बनना चाहते हैं? अपने आप को माता माने ना, अपने आप को बहन माने और पुत्री माने। और बहन पुत्री की निंदा नहीं की गई, नारी की निंदा की गई है। और तुम लोगों के लिए भी नारी की निंदा कहां है? नारी की निंदा है, क्योंकि नारी दृष्टि, जब व्यक्ति की दृष्टि में नारी आती है तो वासना जागती है, और जब व्यक्ति की दृष्टि में वही स्त्री माता जाग के आती है तो वासना भाग जाती है। इसलिए वहां पर जो ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा है, तो वहां अब्रह्म के किस दृष्टि से नारी को देख के अब्रह्म का भाव आता है, इसलिए उन्होंने निषेध किया। और माता, बहन, पुत्री को देखकर ब्रह्म का भाव आता है। तो वहां भाव समझें किस रूप में वहां प्रस्तुत किया गया। कहां भी जितनी निंदा की गई सब नारी की गई, स्त्री की गई। माता बहन की तो किसी शास्त्र में निंदा नहीं है। जयपुर से सोनल विशाल गोदा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री, भगवान के समवसरण की बहुत ही उत्कृष्ट रचना यहाँ बनी है। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान का विहार तो 5000 धनुष ऊपर आकाश में होता है, तब समवसरण में विद्यमान बाकी सब जीव कैसे भगवान के साथ विहार करते होंगे? कृपया समाधान। सब उनके देवों पुनीत होता है, सब लोग आकाश में ही विहार करते, लेकिन अपन को लगते नहीं। 5000 धनुष ऊपर विहार करते, यानी कितने फीट ऊपर हो गए? 5000 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 5 चौका 20, यानी 20,000 हाथ हो गए, और 20 डेढ़े 30,000 फीट ऊपर विहार करते हैं। लेकिन नीचे खड़े होने वालों को ऐसे लगता है जैसे हम जमीन पर विहार कर रहे हैं, 4 अंगुल ऊपर। वो देव ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि वो ऊंचाई लगती नहीं है कि इतने ऊंचे हैं। वो पता नहीं कैसी फोटो, जैसे आप लोग कई बार कुतुब मीनार की फोटो उतार के आते, ऐसा आशीर्वाद देते हुए, कुतुब मीनार नीचे। अब वो कैमरे की सेटिंग ऐसी है कि एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो वो तो छोटी दिखती है और तुम बड़े दिखते हैं। तो देवताओं की ऐसी सेटिंग है, नीचे खड़े होने वाले लोगों के गर्दन को भी यूं नहीं करना पड़ती, उनको ऐसे दिखते हैं जैसे सामने मेरे भगवान जा रहे हैं। ये देवों की माया, देवों की स्थितियां है, ये सब व्यवस्थाएं वो बनाते हैं। कांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से प्रवीण जगीसोत, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, क्या आत्मा के प्रदेश शरीर में स्थित रहते हैं या उनमें स्पंदन होता है? व क्या वे अपनी जगह निरंतर बदलते हैं? कर्म बंध से आत्मा के प्रदेशों पर क्या प्रभाव होता है? कोई रासायनिक परिवर्तन होता है या प्रदेशों के स्पंदनों में परिवर्तन होता है, या और कुछ? कृपया समाधान। परिस्पंद का अर्थ मात कांपना मत लेना चाहिए। परिस्पंदन का अर्थ होता है उनमें जो योग बंद के लिए कारण कहा गया है, वो बंद के कारण में उसमें एक प्रकार की अंदर रिएक्शन, कोई ऐसी परिणति जागती है। जैसे अपन आंख से देख रहे हैं तो आंख कहते आंख चंचल है। आंख चंचल नहीं है, वो तो जहां है वहीं है। चंचल का अर्थ है वो क्षण क्षण में नाना प्रकार के रूप देखती है। आत्मा क्षण क्षण में आत्मा के प्रदेश कर्म को बंद करते हैं, इसलिए वो नाना प्रकार की परिणति वहां बैठती है। कंपन का अर्थ ऐसे लिलते नहीं, ऐसे थर ऐसे नहीं कांपते हैं। कंपन का अर्थ उनका होता है स्पंदन। अपने प्रदेशों का राग द्वेष आत्मक परिणाम होने से उनका स्पंदन। व्यक्ति बिल्कुल ध्यान में भी बैठा है तो भी कर्म बंद कर रहा है, आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन हो रहा है, चल रहा है, और निधत्त निकाचित कर्म बंद कर रहा है। ध्यान में बैठा हुआ बिल्कुल शरीर हिल नहीं रहा है, श्वास भी मंद ले रहा है, फिर भी 7 नरक की आयु का बंद कर रहा है, 33 सागर की आयु का बंद कर रहा है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर रहा है, उत्कृष्ट आयु बंद कर रहा है। बिल्कुल ध्यान में टंकोत बैठा, कहीं भी हिलना डुलना नहीं है, वचन भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं।
तो हिलने डुलने का नाम मात्र योग नहीं है। आत्मा के प्रदेशों के अंदर कसाय आत्मक परिणति, जो आत्मा के परिणाम हैं ज्ञान के, वो ज्ञान जब राग और द्वेष सहित हो जाता है तो आत्मा के प्रदेशों में जो स्वाभाविक स्थिरता थी वह स्वाभाविक स्थिरता चंचल में आ गई। जैसे अपन ने कहा ना, आंख मेरी चंचल है, चंचल कहाँ है? वो तो स्थिर है, हमेशा देखो। यानी वो नाना प्रकार के विषयों को बार बार देख रही है, इसलिए चंचल का, ऐसा ही मानना चाहिए। किशनगढ़ से श्रीमती सीमा जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि साधना और आराधना में क्या अंतर है, कृपया समाधान। साधना और आराधना, आराधना उसे कहते हैं जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो हम किसी को अपना आलंबन बनाते हैं, और जब स्वयं के पास एनर्जी होती है तो साधना करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण तो मैं दिए देता हूँ। जिसकी गाड़ी में स्वयं लाइट होती है वो अपनी स्वयं की गाड़ी चलाता है, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और जिसकी गाड़ी की लाइट चली जाती है तो फिर लाइट वाली की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी डाल देता है, अपनी पीछे गाड़ी डाल देता है, क्योंकि उसकी लाइट तो चली गई। अब आगे जिसकी लाइट है उसके पीछे अपनी गाड़ी डाल देता है। तो किसी लाइट वाले के पीछे अपनी गाड़ी डाल देना ये आराधना है, और अपने पास लाइट है और स्वयं अपने आप गाड़ी चला देना ये साधना है, सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि अपन लोग जिसके पास अपने पास कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अपन सोचते किसी को आदर्श बना लो। भगवान के पीछे अपन ने गाड़ी डाल दी, गुरु के पीछे अपन ने गाड़ी डाल दी, उन्हीं के भरोसे अपनी, मैंने तो तुम्हारे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। तो ये आराधना कहलाती है। और साधना में जब व्यक्ति स्वयं पावरफुल हो जाता है, स्वयं शक्ति संपन्न हो जाता है, स्वयं की एनर्जी जाग जाती है, तो वह किसी आराधना को स्वीकार नहीं करता। जब मुनि साधना में उतरता है, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता। किसी मुनि को नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसी मुनि ने नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं किया केवल ज्ञान के लिए, किसी मुनि ने कहीं नहीं। बीजाक्षरों का ध्यान किया, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, सब हुआ, लेकिन पंच परमेष्ठ नमोकार मंत्र का ध्यान जाप करते हुए किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अनंत भगवान का ध्यान करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। सिद्धों का ध्यान करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। सिद्ध स्वरूप का ध्यान करना, पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं। क्योंकि पंच परमेष्ठ ध्यान है तो इसका अर्थ है उसके पास कोई ताकत नहीं। साधना में वो व्यक्ति स्वयं अपने आप को उस रूप मान लेता है, उसकी एनर्जी ताकत इतनी जाग जाती है कि वो साधना में उतर जाता है। इसलिए मुनि महाराजों के लिए देव दर्शन जरूरी नहीं है, स्तुति जरूरी है, भगवान जरूरी नहीं। हमारे किसी भी 24 घंटे क्रिया में हमें नमोकार मंत्र नहीं लिखा, तुम्हारे में लिखा है। किसी भी कोई भी क्रिया में हम लोगों को नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना, कहीं लिखा ही नहीं। कायोत्सर्ग लिखा है, स्वाचोस्वाद प्रमाण लिखा है। फिर उन्होंने कहा यदि स्वाचोस्वाद में तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम सेकंड डिवीजन के मुनिराज हो। सेकंड नंबर के जो मुनिराज होते हैं वे कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और फर्स्ट नंबर के जो मुनिराज होते हैं वे नमोकार से ऊपर उठ करके एक जितना प्रमाण 27 स्वाचोस्वाद प्रमाण काय से उत्सर्ग को त्याग करके अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। इसलिए साधना एक वो शक्ति है माँ, इसलिए साधु को साधक कहा जाता है और ग्रस्त को उपासक कहलाता है। ग्रस्त कभी साधना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है। उसको उपासक नाम ही दिया, ग्रस्त का नाम है उपासक। उपासक का अर्थ है आराधना से जिसकी जिंदगी चलती है वह ग्रस्त है, और साधना से जिसकी जिंदगी चलती है वो मुनि है, साधक है, ऐसा माना। भीलवाड़ा से धनेश जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि संसार को असार कहा गया है, ये क्यों कहा गया है और संसार का सार क्या है, कृपया समाधान। संसार को असार परमार्थ की दृष्टि से कहा, जिनको इस संसार में, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करते वही चीज हमें कल दुखदायी बनती है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो हमें बाद में दुख नहीं देती हो। पहले हमें सुख दिखता है और सुख मिलता है, बाद में वही दुखदायी बन जाती है, वही हमें परेशानी का कारण बन जाती है, वही हमें आकुलता का कारण बन जाती है। आपके पास 1 किलो सोना है, आप कितने खुश होंगे, कितने खुश होते हैं।
अब देखना 1 किलो सोना आपको मिला, आपके पास मिल गया, आप खरीदने गए, सस्ता मिल गया, महंगा मिल गया, आपको बड़ा सुख हुआ। अब वो लेकर के आप जा रहे हो ट्रेन में, अब वो प्राण किसके निकल रहे हैं? अब वही सोना तुम्हें नींद हराम कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, चिंतित हो, और चोर ने देख लिया, उसी सोने के कारण से तुम्हारा मर्डर हो गया। बोलो, जिस सोने ने खुशी दी थी उसी सोने ने जिंदगी छीन ली। बोलो, ये धन जिंदगी छीनता है कि नहीं? कितने लोगों को मर्डर हो गया, अभी कोटा में हुआ ना, धन के कारण से पूरे परिवार का मर्डर करके छोड़ ले गए। जिस धन से प्यार किया था, जिस धन को तिजोरी में रखा था, जिस धन से सोचा था ये धन हमारी पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सुख देगा, हमारे बच्चे सुख सुविधाएं में ऐश करेंगे, वही धन उनके जीवन को समाप्त कर गया। इसलिए जीवन को आसार कहते हैं कि जो जो चीजें सभी में लगा लेना, आप सबको देखना। आपको, आपके पास एक टिफिन है भोजन से भरा हुआ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, खाने के बाद चिंता है अब कल क्या होगा। ये नहीं है कि अब आज खा लिया अब हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, खर्च करने के बाद चिंता होती है अब कल क्या होगा। तो इसलिए आकुलताएं पैदा करता है परिग्रह विग्रह मूल हेतु। संसार का हर विषय हमारे मन में साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है, एक आकुलता छोड़ के जाता है, एक खालीपन लगता है। आपके यहाँ सपोज कीजिए आप शादी ब्याह करते, खूब करते, शादी के बाद जब निपट जाती है तो भरा हुआपन लगता है, खालीपन लगता है? हिसाब जोड़ते कितना चला गया। कोई भी क्रिया आप करते हो आपको महसूस होता है कि हम खाली हो गए, यही असारता इसकी मानी जाती है, ऐसा माना जाए। जबलपुर से संध्या जानने की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, क्या तीर्थंकर के अलावा सामान्य मनुष्य भी 9 कर्म वर्गणाओं से आहार ग्रहण कर सकता है और जीवित रह सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जाता है जो कुछ भी नहीं खाते लेकिन बुद्धि भी अच्छी रहती है, स्वस्थ भी रहती है और सामान्य बच्चों से भी अच्छे रहते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समझना। 9 कर्माहार होना और 9 कर्माहार से जीवित रहना दोनों प्रश्न आपके अलग अलग है। 9 कर्माहार तो संसार का प्रत्येक जीव करता है। 9 कर्माहार के बिना कोई व्यक्ति की जिंदगी चलती ही नहीं, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, सब कुछ हो। 9 कर्माहार इस शरीर के लिए, और जो 9 कर्माहार बंद कर दें तो इस रोटियों से तुम्हारा भोजन जिंदगी नहीं चलती। प्रति क्षण हमारा शरीर 9 कर्माहार ग्रहण करता है। अब किसी का कम करता है, किसी का ज्यादा करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेता है। 9 कर्माहार के साथ में उसको 9 कर्माहार जिंदगी नहीं दे सकता। 9 कर्माहार ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे, आत्मा आत्मघात हो जाएगा। 9 कर्माहार अकेला मात्र रहेगा, कबलाहार करना ही पड़ेगा। मनुष्य त्रियंश किसी विशेष को छोड़कर के, रिद्धि को छोड़कर, जैसे गणधर परमेष्ठी है, पूरी जिंदगी भर निराहार रहते हैं, उनको आहार ग्रहण नहीं करते। कुछ अपवादों को छोड़कर, रिद्धि सिद्धि को छोड़कर के बाकी प्रायः कबलाहार से ही जिंदगी चलती है। कबलाहार यदि बंद हो जाएगा तो उनका मरण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य त्रियंशों के कबलाहार की मुक्तता है। लेकिन 9 कर्माहार है, जो कम खाते हैं स्वस्थ रहता है, उनका 9 कर्माहार प्रबल है, लेकिन उनको कुछ न कुछ खाना पड़ता है। देवताओं के भी 9 कर्माहार है, लेकिन उनका जिंदगी जो चलती है अमृत से चलती है। तीर्थंकरों के लिए और दूसरा आहार नहीं है, उनका 9 कर्माहार ही होता है, क्योंकि आहार 6 प्रकार का होता है। लेवाहार, ओजाहार, कबलाहार, मंसाहार, कर्माहार, 9 कर्माहार। तो ये अलग अलग कर्माहार और 9 कर्माहार सब जीवों का होता है, लेकिन केवली भगवान का विशेष रूप से 9 कर्माहार ही है, वही उनकी जिंदगी को जिलाता है, और कर्माहार सभी जीवों का होता है। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि सम्यक को संवर के कारणों में इसलिए नहीं लिया क्योंकि सम्यक से मन, वचन, काय योगों की शुद्धि या निर्मलता नहीं आती,
परंतु सम्यक दृष्टि जीव के 41 प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति होती है। ऐसा पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में संबर के प्रकरण में लिखा है। तो क्या इन 41 प्रकृतियों का संबर सम्यक के कारण से नहीं हुआ? यदि सम्यक दृष्टि जीव के 41 प्रकृतियों का संबर होता है तो संबर का कारण सम्यक के अलावा क्या माना जाए तथा बंध विच्छुत्ति और संबर एक ही है या इन दोनों में कोई अंतर? कृपया समाधान। संबर को समझने का प्रयास करें। संबर की परिभाषा क्या है? तुमने वही, यदि तुमने कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो तो 41 प्रकृतियों का संबर आपने सम्यक दृष्टि का तो पक्ष ले लिया, तीसरे गुण स्थान वर्ती की भी तो 41 प्रकृतियों का संबर है, तो तीसरे गुण स्थान को भी संबर आप मान लें जब चौथे में मान रहे हैं। तो तीसरे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बराबर संबर है, चौथे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान में दोनों के संबर में कोई अंतर नहीं है, दोनों में 41 प्रकृतियों का संबर है। तो फिर तीसरे गुण स्थान को भी संबर में ले लीजिए। प्रकृतियों के बंध रुक जाने की बंध विच्छुत्ति को यदि आप संबर कहते हैं तो फिर दूसरे गुण स्थान में भी 16 प्रकृति का संबर है। दूसरा सम्यक दृष्टि की आसाधना करके गया, अज्ञान है, वहां अनंतानुबंधी कसाय का उदय है, फिर भी दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का संबर है। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की विवक्षा में बंध विच्छुत्ति का नाम ही संबर नहीं है। दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि के संबर है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, प्रायोग लब्धि में जाता है, 35 बंधावसर्पण होते हैं, 35 प्रकृतियों का संबर करता है, मिथ्या दृष्टि है। प्रायोग लब्धि में अभी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं अभव्य भी है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, वो भी 35 प्रकृतियों का बंधावसर्पण करता है प्रायोग लब्धि में। तो 35 प्रकृतियों के बंध विच्छुत्ति उसने कर दी प्रायोग लब्धि में, उसके बाद उन 35 प्रकृतियों का बंध उस मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो प्रायोग लब्धि में जड़े हुए मिथ्या दृष्टि को भी आप यदि संबर मानते हो तो वहां भी मोक्ष मार्ग मानो, जहां संबर है वहां मोक्ष मार्ग है, तो प्रायोग लब्धि से संबर हो जाता है। सिद्धांत को पूरा पढ़ो, सिद्धांत को पूरा पढ़ने से आपको पता चलेगा बंध विच्छुत्ति भिन्न चीज है और संबर भिन्न चीज है। वहां पर पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने 35 प्रकृतियों का संबर तो विच्छुत्ति तो कही है, लेकिन संबर नहीं कहा। पूरे लब्धि सार के अंदर 35 प्रकृतियों का बंधावसर्पण करा दिया, बंध विच्छुत्ति कराई, संबर नहीं कहा। इसी प्रकार दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कराई, लेकिन मोक्ष मार्ग की विवक्षा में उसको संबर नहीं कहा। तीसरे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कराई, लेकिन संबर नहीं कहा। चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का संबर है, बंध विच्छुत्ति है, लेकिन संबर नहीं है। बंध विच्छुत्ति को संबर की संज्ञा नहीं है, संबर अलग चीज कहलाती है। संबर का अर्थ होता है अपने तपस्या या अपने विशुद्ध परिणामों से असाता आदि कर्मों के जो अशुभ कर्म हैं उन कर्मों को आश्रव बंध से रोकना। उनमें बंध विच्छुत्ति हो या ना हो, लेकिन कर्मों के आश्रव को उसको रोक देता है। वो एक क्षण के लिए रोक देगा, दूसरे क्षण में मान लेगा। जैसे पंचम गुण स्थान में देख लीजिए, किसी भी चीज का जिन जिन प्रकृतियों का वो बंद नहीं कर रहा, उसकी अपेक्षा उनको संबर नहीं कहा। वो जो अपनी विशुद्धि के माध्यम से जिन कर्मों का आश्रय उस गुण स्थान में होता है उनको रोकने का नाम संबर है। मोक्ष मार्ग की विवक्षा समझना, एक सामान्य संबर है जो बंध विच्छुत्ति के रूप में आता है, उसकी यहां कोई चर्चा नहीं है। जैनागम में जहां निर्जरा और संबर की बात आए, जिस सूत्र को आपने परिलक्षित किया है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज को कि संबर के कारणों में व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्री लिखा, सम्यक दर्शन को संबर के कारणों में नहीं लिया। पूरे तत्वार सूत्र के अंदर ना तो सम्यक दर्शन को संबर के कारणों में लिया और ना ही निर्जरा के कारणों में लिया। व्रत समिति गुप्ती आदि सब लिया, तपसा निर्जरा लिया, लेकिन सम्यक तो निर्जरा का कारण है, ऐसा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसको परिलक्षित नहीं किया। उसका कारण क्या है कि वहां बंध विच्छुत्ति वो जानते हैं, लेकिन संबर की परिभाषा जो पूज्यवर उमा स्वामी बनाना चाहते हैं, जो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी बनाना चाहते हैं, और जैनागम का मूल जो हार्ड है, जिन कर्मों का आश्रय जिस गुण स्थान में होता है
उनको भी रोकने का नाम संवर है। हमारे यहां दो त्याग होते ना, तपस्या का त्याग, एक अभक्ष का त्याग। जो खाने योग्य नहीं वो त्याग करने वाले को तपस्वी नहीं कहते। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ गया, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ये अभक्ष का किसी ने त्याग किया, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, इन सबको क्या आप तपस्वी त्यागी कहते हैं? नहीं। अब त्यागी किसे कहेंगे? जो खाने योग्य है उसको भी त्याग कर देना, अब यह है त्यागी। 6 रस हैं, 6 रस खाने योग्य हैं कि नहीं हैं? अब उनका त्याग कर दिया, अरे तपस्वी त्यागी। बोले क्यों? खाने की छूट थी फिर भी नहीं खा रहा है। जो खाने की छूट नहीं है उसका त्याग करना वो तपस्या और त्यागी की कोटि में नहीं आता, वो एक नैतिक धर्म है। जो खाने की छूट है, खा सकता है, फिर भी कहता है इच्छा निरोधो तपः, खाने की छूट है, कोई बात नहीं है, कोई गुण स्थान नहीं करेगा, कोई मुनिचर्या, लेकिन मैं त्याग करता हूं रसों का। मैं आज हरि भक्ष हरि को, अभक्ष हरि को छोड़ने का नाम त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है। मैं भक्ष हरि में आज 10 हरि खाऊंगा, ये त्याग है। आज मैं नमक नहीं लूंगा, त्याग है। आज मैं तेल घी नहीं लूंगा, त्याग है। तो जो भक्ष है उसको त्याग करने के बाद वो तपस्या मानी जाती है। इसी प्रकार जो जिस गुण स्थान में जिस कर्मों का आश्रय होता है उसको रोकना। सपोज कीजिए 6ठे गुण स्थान में असाता कर्म का आश्रय होता है, हो सकता है, लेकिन असाता कर्म को रोकना, असाता कर्म को रोकना। मैं ऐसी विशुद्धि बढ़ाता हूं कि असाता का आश्रय नहीं होना, यह है संवर। क्योंकि कर सकता था, कोई बाधा नहीं थी, लेकिन नहीं करेगा, मैं उसको रोक दूंगा। ऐसे भी और सारे कर्म हैं जिनके माध्यम से वो उनको रोकता है। द्वितीय गुण, पंचम गुण स्थान में जो है तीव्र प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का है, लेकिन उसको कम करता है। उसके उदय में जो कर्मों का अनुभाग को कम करता है, संवर करता है। तो आज बहुत अच्छा प्रश्न था, समाधान करे सारी दुनिया। कर्मों की विच्छुत्ति का नाम मोक्ष मार्ग का संवर नहीं है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि को भी संवर मानना पड़ेगा। और संवर जो है मोक्ष मार्ग की विवक्षा में, मोक्ष मार्ग में ही संवर माना गया, इसलिए वहां पर सम्यक दर्शन के संवर के कारणों में नहीं गिनाया, निर्जरा के कारणों में नहीं गिनाया। अब यदि जो संवर अपने यहां गिनाया गया है वो है जो जिस गुण स्थान में कर्मों का आश्रय हो रहा है उनको भी रोकने का नाम संवर कहलाता है, जिसको पूज्यवर स्वामी महाराज ने लिया है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावकाएं और जिनवाणी और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रही देश विदेश के सभी श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा कथन जैन अजमेर और उसके बाद श्रीमती प्रमिला शेठिया बिजुलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि विनम्रता और प्रेम पूर्वक सत्य बोलने से यदि किसी को पीड़ा होती है तो महाराज जी क्या ऐसा सत्य बोलना चाहिए या नहीं? अब इसको ऐसा उभयवची प्रश्न है कि हम ना कह पाएंगे ना हाँ कह पाएंगे। कभी कभी सत्य बोलना भी पड़ता है और कभी कभी सत्य को गौण भी करना पड़ता है, प्रसंग देखना पड़ता है। यदि हम विनम्रता ही अपना रहेंगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, और कठोरता ही अपनाते रहेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर बिगड़ जाएगी। तो विनम्रता भी चाहिए, कठोरता भी चाहिए। जैसे अभी आपके प्रधानमंत्री बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं, बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो लॉकडाउन को कर्फ्यू में बदल देंगे तो फिर डंडे के बल पर मानोगे। कर्फ्यू लगाया जा सकता है, कर्फ्यू लगने से क्यों नहीं लगा रहे? जब लॉकडाउन करा दिया, जब ये कह दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना, लक्ष्मण ने, तो फिर इसका नाम कर्फ्यू क्यों कह रहे? कर्फ्यू समझिए ये क्यों कह रहे? सीधा कह दो कर्फ्यू लगा दिया गया, कर्फ्यू में कानून लग जाएगा। अभी लॉकडाउन में कानून नहीं है, समझाइश है, विनम्रता है, मान जाओ। बहुत बड़ा विवेक से काम किया है। आज तक दुनिया में कहीं लॉकडाउन नहीं करते, सीधा कर्फ्यू लगाते। तो उन्होंने ये दिखाना चाहते कि हमारा भारत देश को डंडे पे नहीं,
हम समझाने से भी मान जाते हैं, लेकिन नहीं मानोगे तो फिर डंडे का प्रयोग करेंगे। और कर्फ्यू जैसे लग गया फिर तो कोई सुनवाई नहीं, फिर तो पुलिस के हाथ में है और कानून है, सीधा तुमने दिया उठा कर जेल में डाल दो, बस कुछ नहीं सुनवाई है। इसलिए सज्जनता में जैसे अभी ये दोनों ठीक हैं, विनम्रता उन्हीं लोगों के लिए है जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कर्फ्यू भी लगाना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो यही लॉकडाउन जो कर रहे हैं इसको कर्फ्यू में बदलना पड़ेगा। काशी में बदल दिया, काशी में बदल दिया। आज वहां पर बताते हैं कि लॉकडाउन नहीं माना, तुरंत उठा करके कर्फ्यू में परिवर्तन कर दिया, अब मानना पड़ा। तो ऐसा प्रमिला जी शेठिया के बाद तैयार रहेंगे महावीर भैया जी अजमेर। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। देखो लॉकडाउन में तो क्या होगा, तुम्हें दूध सब्जी कुछ ना कुछ परेशानी होगी तो मिल जाएगी। लॉकडाउन में तो क्या है, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जा सकते हो। अभी बहुत फायदा है, भारत के लोगों मान जाओ, अभी कम से कम हाली बीमारी हो जाए तो तुम अपने जा सकते हो, थोड़ा सा पुलिस वाले से पूछकर दूध सब्जी वगैरह लेने के लिए भी मिल जाएगी, गाड़ी भी घूम जाएगी। लेकिन कर्फ्यू लग गया तो चाहे तुम मरो चाहे जिंदा रहो, डेड बॉडी भी निकालना भी मुश्किल हो जाती है जब शक्ति का कर्फ्यू लगता है। तो मेरा तो एक ही है कि ऐसी विकट संगति में हमें लॉकडाउन को ही कर्फ्यू मान करके और दिखा देना चाहिए कि हम अपने देश के राजा की कितनी कद्र करते हैं। जी कैसा रखें। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य संग्रह में आया है 13 गुण स्थानवर्ती अर्यन परमेष्टि के 4 ही प्राण होते हैं, तो केवल 4 ही क्यों माने गए हैं? शेष प्राण जो उनके केवल ज्ञान होने से, परम औदारिक शरीर हो जाने से उनकी 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, 5 इंद्रियों का बल खत्म हो जाता है, उनकी प्राण संज्ञा पूर्णतः शून्य हो जाती है। तो 5 इंद्रियां जो उनकी होती हैं वो उनकी 5 कम हो जाती हैं और एक एक रूप में उनका बल के रूप में उनको कम कर देते हैं। बाकी औपचारिक रूप से उनके 7 प्राण भी मान लिए गए। जैसे प्राणों के 10 हो जाते हैं तो उनमें आयु को, श्वासोश्वास को और मन वचन का को 5 प्राणों की स्थिति, 7 नहीं 5, आयु, श्वासोश्वास, मन वचन और काय, ये 5 प्राण केवली भगवान के मान लेते हैं। अब कहीं 4 प्राणों की आती है तो सामान्य रूप से उनका मन कम कर देते हैं, वचन और काय को मान लेते हैं कि मन उनका नहीं रहता है। और जो आगे जाकर के अयोग केवली में जब जाते हैं तो उनका आयु और एक श्वासोश्वास प्राण भी है, श्वासोश्वास को भी लेना, क्योंकि श्वासोश्वास जो प्राण 13वें गुण स्थान तक चलती है, 14वें में नहीं चलता। तो ऐसा मानना। महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजोलिया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। शीलचंद जी अनोरा की तरफ से भी महाराज श्री नमोस्तु। उनका प्रश्न आया है कि जो आपकी आशीर्वाद से ललितपुर क्षेत्रपाल जी में अखंड भक्तामर पाठ चल रहा है, वो वहाँ के अध्यक्ष आप अनिल जी अंचल आपके आदेश की कर रहे हैं कि 20-21 आदमी तैयार हो चुके हैं जो वहीं रहेंगे, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था होगी। आपका दिशा निर्देश चाहिए। और एक और प्रश्न है कि ये जो कोरोना, ये देखो बहुत बढ़िया, सब लोगों से मेरा कहना है मंदिर बंद नहीं कराने की अपेक्षा, बनने की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था बनाओ। देखो ये है विवेक। तुम लोग तो कहते महाराज ने मंदिर बंद करा दिए, अरे मैंने नहीं कराया, सरकार ने करा दिए। और अभी यदि तुम नहीं मानते हो तो फिर कर्फ्यू लग जाएगा, फिर क्या करोगे? अभी तो कम से कम ये छूट है कि मंदिरों में 1-2 लोग जाकर के सवेरे अभिषेक जाके करें। और ललितपुर एक इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी समाज है, और वहां कई मंदिर हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि हम भगवान को, अब ये कहलाता है सही कार्य, हम भगवान से तुम्हें इतना प्यार है तो लो हम घर छोड़ करके मंदिर के अंदर रहेंगे, भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे। अब किसको बाधा है? जय हो। अब 21 लोगों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमारे मंदिर में बंद रहेंगे हम मंदिर के अंदर रहकर भगवान की सेवा करेंगे। यह है त्याग, जैसे बिजोलिया वाले कर रहे हैं। देखो ये 40, 50, 60 लोग घर का त्याग करके कह रहे जब तक लॉकडाउन है हम क्षेत्र के अंदर ही रह करके भगवान और गुरु को संभालेंगे।
कौन कहता है कि मंदिर छूट गया? देखो ये तो लोग प्रतिदिन विधान कर रहे हैं। तुम दुर्भागे वो हो जो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पा रहे, और ये भगवान वो हैं जो विधान कर रहे हैं भगवान के सामने बैठ करके। जय हो, जय हो। अब इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब तुम दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहो तो नहीं मिलेगी। ये देखो सुबह बिल्कुल ऐसा राज्य चल रहा है इनका। दिन भर भगवान के पास बैठो तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई भी, कब शासन भी नहीं, प्रशासन भी नहीं, क्योंकि हम अपनी बाउंड्री के अंदर है। कितनी बड़ा कर्फ्यू लग जाए, बिजोलिया के अंदर रहने वालों के लिए दर्शन करने की पाबंदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको तो सड़क से मतलब है। अब इन्होंने त्याग किया तो अब ये लोग नहीं कह सकते दिन भर बड़े बाबा के बैठो, गगन बिहारी बैठो, मूल नायक के बैठो, जहां बैठना है बैठो। सवेरे पूजन, शाम को दोपहर में विधान, शाम को आरती, ये है ठाट बाट। जय हो। अब तुम दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष बयाने। दो मुख सुये सिये न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। तुम कहो दोनों घर भी चल जाए, ये भी चल जाए, तो अब घर बैठो, करो शिखर जी के वंदन। अभी बिजौलिया वाले शिखर के वंदना करके रहे बाबा जी। अब ठीक है, करो जो है। अब देखो 21 आदमियों ने, ये है त्याग, ये आएगा काम पुण्य। ये परीक्षा की घड़ी है, भगवान भी देखते हैं कौन मुझे कितना चाहता है। अब ललितपुर के जो 21 लोग इन्होंने कितना बड़ा पुण्य कमाएंगे कि संकट की घड़ी में प्रभु हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अंदर रहेंगे, कानून का भी पालन होगा और हमारी भक्ति भी होगी। और 21 लोगों ने नियम लिया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने ये काम किया, जिंदगी भर जो आने जाने वाले अभिषेक पूजन करेंगे। और तुम ऐसे समय पे अंदर रहकर जो भगवान के अभिषेक पूजन की व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी। सारे पंचायतों की मंदिरों में ऐसी ही व्यवस्था बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है। और फिर भी यदि नहीं है तो जब तक कर्फ्यू नहीं लगा है, बहुत जल्दी सुबह उठ करके 2 लोग जाकर के भगवान का अभिषेक कर लो। भगवान को, मंदिरों को पूरे बंद करने की स्थिति, अभी लॉकडाउन है। जल्दी उठ करके परमिशन लेकर 2 लोग चले जाओ, एक साथ मत जाओ। 2 लोग जाकर के भगवान का अभिषेक कर लो, मार्जन कर लो, प्रक्षाल कर लो, अपने घर वापस आ जाओ। और नहीं तो सबसे बढ़िया, यदि और ज्यादा दिक्कत है तो यही करो, हम मंदिर में रुकेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं बनाएंगे, वहीं पूजा करेंगे, वहीं पाठ करेंगे, सब रहेंगे वही। बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा। अंचल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी पूरी पंचायत कमेटी को आशीर्वाद, और ललितपुर वाले साथ दे रहे हैं, पूरी समाज को आशीर्वाद। और सारे भारत के मंदिरों के लिए यह सबसे बड़ा मिसाल और आदर्श है कि जिनके यहाँ मंदिर ऐसे हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। महाराज श्री, दूसरा प्रश्न है कि जो कोरोना में भी जो मौत हो रही है, वो अकाल मरण में, जो अकाल मरण वाले कहते हैं, वो अकाल मरण में, अकाल मरण ही होती। कोई भी दुर्घटना से मौत होती है, ये अकाल मरण में ही आती है। अकाल मरण ही मानना चाहिए। नमस्ते। संतोष जी पटवारी की बातें यहाँ रहेंगी, मनोज जी गोदा और भी इस तरह की जो जिज्ञासाएं दिल्ली से है, गुरु भगत परिवार की है। महाराज जी यही जिज्ञासा है, हम मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी महाराज जी ने समाधान कर लिया। आप लोग महाराज जी ने जो समाधान किया उसके हिसाब से आप लोग चलेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर जी, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, इनमें अंतर है या एक ही पर्याय है? अंतर, बहुत अंतर है। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। श्रद्धा एक वो धार्मिक शब्द है जो हमें अदृश्य की तरफ ले जाता है, जो हमारे दृश्य नहीं है, जो हमारे जीवन में कभी दृश्य में आना नहीं है, आ नहीं रहा है अभी इस पर्याय में, छद में, उस पर भी विश्वास कर लेना। उस पर भी सब अपने आप उसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा हमेशा धार्मिक कार्यों में ही प्रयोग की जाती है। समर्पण और विश्वास मजबूरी में भी हो सकता है। समर्पण और विश्वास संसार के लोग भी करते हैं। एक डाकू पर भी समर्पण करता है, विश्वास करता है। एक परिवार भी समर्पण, एक दूसरे को विश्वास करता है, समर्पण करता है। कई बार समर्पण मजबूरी में करना, श्रद्धा मजबूरी में नहीं होती। श्रद्धा एक आत्मा का स्वाभाविक गुण है। श्रद्धा गुणों से होती है। श्रद्धा में व्यक्ति अपने आप को ऐसे अंदर से स्वाभाविक परिणत है कि ये मेरा श्रद्धेय है। श्रद्धेय जो होता है, जिस पर श्रद्धा होती है, उसको पूजने का भाव आता है, उसको नमस्कार करने का भाव आता है,
उसकी प्रशंसा करने का भाव आता है, उसको सिरोधारी करने का भाव आता है, श्रद्धेय को। लेकिन समर्पण जिसके सामने किया है, कोई जरूर नहीं कि उसकी पूजा का भाव है, आदर्श का भाव है, क्योंकि कई बार समर्पण गलत लोगों के सामने भी किया जाता है। कई बार मजबूरी में माँ बाप को बेटे के सामने समर्पण करना पड़ता है, कई बार डाकू के सामने समर्पण करना पड़ता है। समर्पण एक अलग चीज है। समर्पण का अर्थ होता है अपनी गलती को, अपने को छोटा मान करके सामने वाले को स्वीकार कर लेना। और विश्वास एक सामान्य व्यवहारिक भाषा है विश्वास में, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज में स्वयं करने में समर्थ नहीं होता, कहीं ना कहीं विश्वास करना ही पड़ता है। इसलिए श्रद्धा शब्द एक धार्मिक पूजनीय शब्द है जो पूज्य के प्रति होता है। मनोज जी गोदा के बाद तैयार हैं कि कुमारी रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा भारत की देश की सभ्यता और इसके महत्व के बारे में। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रोम जैसा देश नहीं मिट गया, यूनान जैसा देश मिट गया, और ब्रिटेन जिन्होंने अनेकों अनेक देशों पर राज किया और भारत पर राज किया, 200 साल तक भारत पर राज किया। भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास इतना अमर है कि मुगलों ने 300-400 साल तक भारत पर राज किया, भारत को लूटा खसोटा, उसके बावजूद भी भारत वापस उठ खड़ा हुआ और आज भारत वापस विश्व गुरु बनने की कतार में खड़ा है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इस संबंध में यह है, क्या बात है कि भारत की तासीर मिटती नहीं है और हमेशा इसकी ध्वज पताका हमेशा फहराती रहती है। सत्य त्रोहित होता है, सत्य का नाश नहीं होता। सत्य सत्ता से बनता है और भारत हमेशा सत्य के ऊपर आधारित रहा है। भारत किसी चीज का मिशन लेके नहीं चलता। मिशन और धर्म में बहुत अंतर होता है। भारत का कोई मिशन नहीं है कि हमें विश्व पर राज्य करना है। भारत का मिशन नहीं है कि हम दुनिया को गुलाम बनाना है। भारत का धर्म है कि हमें शांति से रहना है। भारत का धर्म है कि हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत को सिद्ध करना है। भारत का कोई मिशन नहीं होता। आज तक कभी भारत का मिशन नहीं रहा कि हमें कितने देशों को गुलाम बनाना है। कभी भारत देश ने आज तक किसी पर चढ़ाई नहीं की। भारत देश ने कभी आज तक किसी दूसरे देश को नाश करने के लिए आतंकवादी नहीं भेजे। कभी किसी देश पर चढ़ाई नहीं की भारत ने अपने आप में, क्योंकि उसकी कोई मिशन ही नहीं है। इन देशों के मिशन थे। अंग्रेजों का मिशन था हमें सारे दुनिया में अपना परचम फैलाना है। ये मिशन था उनका। कोई मतलब नहीं, सत्य असत्य झूठ मायाचार कैसे भी करके मिशन था। मुगलों का एक मिशन था, अकबर ने एक मिशन बनाया था कि सारे भारत में मेरा परचम फैलाया जाना चाहिए। तो ये मिशन कहलाता है। मिशन का अर्थ होता है एक टारगेट, हमें वहां पहुंचना है। अब उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। भारत का टारगेट किसी दुनिया के पहुंचने का नहीं है। भारत का टारगेट है जियो और जीने दो, शांति। हम अपने में मस्त हैं, हम अपने आप में हैं, हमें इससे आगे कुछ भी इच्छाएं नहीं है। तो भारत वो धर्मात्मा है, वो धर्म का सहारा लेता है जिसका कोई मिशन नहीं होता। जो जो मिशन लेके चलते हैं वे मिट जाते हैं, वे टूट जाते हैं, क्योंकि मिशन का एक सीमा होती है। मिशन वो व्यापार के समान है कि जिस व्यापार को आपने चलाया है, कल यदि वो व्यापार की फैशन चली गई तो कपड़ा रखा रह जाता है। मांग उसे खत्म हो गई तो चला रह जाएगा। दूसरे ने कोई उससे अच्छी दुकान खोल दी, तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी। लेकिन धर्म वो चीज है जो कि मिशन लेके ना चल के अपनी गति से चलता है। ना उसको पड़ोसी से कोई फर्क पड़ता है, ना किसी से। त्रोहित होता है। त्रोहित का अर्थ होता है उसकी गति में कमी आती है, होता नहीं। क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति है जो संस्कारों से बनी है। संस्कार, दुनिया की संस्कृति संस्कारों से नहीं बनी, विचारों से बनी। जितने भी दुनिया की पाश्चात्य संस्कृति है, दार्शनिक पॉइंट है, थोड़ा सा समझ में कम आ पाएगा। जब दार्शनिक लोग बैठते हैं तो संस्कृति का निर्णय होता है। सारे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत लिया गया, क्योंकि वहां आचार और विचार से कोई लेना देना नहीं। वहां मात्र वैचारिक संस्कृति होती है। तो विचार सारे दुनिया के एक समान है, सब विचार है, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति है।
और भारत की संस्कृति विचारों पर आधारित नहीं है, संस्कारों पर आधारित है, आचरण पर आधारित है। इसलिए भारतीय संस्कृति का सारी दुनिया के 2 ही संस्कृति हैं बस विश्व में। पाश्चात्य संस्कृति में सारी दुनिया आती है और भारत पाश्चात्य संस्कृति में भारतीय संस्कृति में आता है। क्यों? ये आचार पर विचार करती है। संस्कारों से जो संस्कृति बनेगी उसको कितना भी मिटाया जाए वो मिटेगी नहीं, और विचारों पर जो संस्कृति बनेगी जिस दिन तूफान आ जाएगा उसी दिन उड़ जाएगी।